हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि कैसे कुछ नल्ले लोगों की वजह से आपका सिविल स्कोर, जिसको क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है, ये खराब हो जाता है। तो आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम में से जितने लोगों के पास भी क्रेडिट कार्ड मौजूद होता है, जिनका सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते करते, या फिर लोन होता है तो लंबा लोन अगर हो, जैसे होम लोन, कार लोन वगैरह, तो उसकी वजह से सिविल स्कोर जब अच्छा हो जाता है तो जो बैंक का क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट होता है, ये अलग अलग बैंकों का क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट होता है, हर बैंक का क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट होता है। तो अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से हमें फ़ोन आने लगता है कि आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। या फिर ऐसे कहा जाता है कि हमारे बैंक की तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल आया है, तो आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, आप हाँ बोल दीजिए तो हम आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दे रहे हैं और आपको क्रेडिट कार्ड इतने दिनों के अंदर मिल जाएगा। एक मतलब कि दिन बताते हैं, जैसे कि 1 हफ्ते से लेकर के 2 हफ्ते के बीच में आपको मिल जाएगा। और क्रेडिट कार्ड के फीचर्स बताते हैं, जैसे कॉल आ रहा है अभी और मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि बैंक की तरफ से कॉल हो। लकीली ये बैंक की तरफ से कॉल नहीं था, नहीं तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इनका लाइव तमाशा दिखाता कि कैसे ये लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छा करते हैं कि क्रेडिट कार्ड हमें ऑफ़र किया जाता है बैंक की तरफ से, तो वो हमें कॉल करके बताते हैं, इसमें क्या बुराई है, आप इसके बारे में वीडियो क्यों बना रहे हैं। इससे तो हमें फ़ायदा होता है कि क्रेडिट कार्ड अगर हमें बैंक प्री अप्रूव्ड ऑफ़र करता है, जिस क्रेडिट कार्ड का हमें पहले से अप्रूवल मिल जाता है, उसके बारे में ये हमें कॉल करके बताते हैं, तो ये तो अच्छा ही करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर होता है तब ये लोग आपको कॉल करके बताते हैं, बल्कि ऐसा होता है कि आपकी डिटेल्स जो हैं वो अगर किसी क्रेडिट कार्ड के साथ में मैच कर जाती हैं, मतलब आपकी जो प्रोफाइल है वो किसी क्रेडिट कार्ड के लिए सूटेबल होती है, तो ऐसे में ये क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल किया जाता है। अलग अलग बैंक के जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट्स वाले होते हैं ये कॉल करते हैं और अलग अलग नंबर से कॉल आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक बार आपको SBI की तरफ से कॉल आया, किसी ने कॉल किया, आपने इनकार कर दिया, फिर दोबारा से भी कॉल आ सकता है सेम SBI की तरफ से, या फिर अगर जो एक्सिस बैंक की तरफ से कॉल आया, आपने मना कर दिया, फिर दोबारा से आ सकता है, फिर जो है तीसरी बार आ सकता है। मतलब वो आता रहता है, भले ही आप मना करें वो आता रहेगा कॉल। पता नहीं कितने ये लोग ढीठ होते हैं। हाँ, तो इसमें मेन इशू ये है कि जो लोग नए होते हैं, जिनको इन सब के बारे में जानकारी कम होती है, जैसे कि जिनके पास नया क्रेडिट कार्ड अभी आया होता है और सिविल स्कोर बनना चालू होता है, या फिर किसी का सिविल स्कोर अभी जल्दी सुधरा होता है, अच्छा बना होता है, तो ऐसे में बैंक की तरफ से कॉल आ जाता है XYZ, वो किसी भी बैंक की तरफ से कॉल आ सकता है, चाहे वो एक्सिस बैंक की तरफ से हो, यस बैंक की तरफ से हो, HDFC बैंक की तरफ से हो, या ICICI बैंक की तरफ से हो, या फिर इंडसइंड बैंक की तरफ से हो। कोटक महिंद्रा बैंक तो फिलहाल अभी जो है एक तरह से मंदी में चल रहा है, मतलब कि इनके क्रेडिट कार्ड्स अभी जो है ऑनलाइन इशू नहीं किए जा रहे, नए क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, जब आएगा ये क्रेडिट कार्ड के मैदान में, मतलब क्रेडिट कार्ड इशू करना शुरू करेगा, तो इनकी तरफ से भी कॉल आ सकता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी बैंक की तरफ से कॉल आ सकता है, उनके क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से। जो क्रेडिट कार्ड के रिप्रेजेंटेटिव या फिर आप कह लीजिए एजेंट बैठे होते हैं, वो बस चेक करते रहते हैं। जैसे ही उनको किसी की अच्छी प्रोफाइल दिखती है और उससे कोई क्रेडिट कार्ड मैच होता है, मतलब प्रोफाइल देखते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड जो है इस प्रोफाइल के साथ में अच्छा मैच हो रहा है, ये क्रेडिट कार्ड इस पर्सन को मिल सकता है, अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हैं, बस वो उनको कॉल लगा देते हैं। तो जो नए होते हैं ना इन सब मामलों में, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उनको लगता है कि बैंक की तरफ से अप्रूवल आया है तो मतलब क्रेडिट कार्ड तो मिलना तय है, क्रेडिट कार्ड तो मिल करके ही रहेगा। तो ऐसे में वो हाँ कर देते हैं, और जैसे ही वो हाँ करते हैं तो उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन जो है वो वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं कुछ डिटेल्स ले करके। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो वो जो है अंडर प्रोसेस जाता है क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, फिर उसमें वेरिफिकेशन भी हो सकता है, और इन केस अगर वेरिफिकेशन ना भी हो तो इसमें दोनों के चांसेस होते हैं। जाहिर सी बात है, आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, मिल करके ही रहेगा, वो अप्रूव भी हो सकता है, वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इसमें दोनों के चांसेस होते हैं, अप्रूवल के भी और रिजेक्शन के भी। बट वो ऐसे बातें बना करके आपके सामने पेश करेंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड खुद ही ऑफर कर रहा है, और प्री अप्रूव्ड का नाम दे देते हैं या अप्रूवल आया है बैंक की तरफ से, ऐसी बातें कहते हैं। तो कस्टमर जो कि नए होते हैं, जिनको इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो हाँ बोल देते हैं और अप्लाई कर लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो तो क्रेडिट कार्ड उनका अप्लाई हो गया है, ऐसा कुछ जो है प्री अप्रूव्ड या पहले से अप्रूवल का कुछ हिसाब किताब नहीं है, वो अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। और
आप तो जानते ही हैं कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आप खुद अप्लाई करके देख लीजिए, ज़्यादातर रिजेक्ट ही होता है, कम केसेस में अप्रूव हो पाता है। आप खुद ये जानते हैं, जो लोग जो है पुराने हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए लोग, जो कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लंबे टाइम से कर रहे हैं, जिनके पास अच्छे खासे क्रेडिट कार्ड से, उनको सब पता है कि कैसे क्रेडिट कार्ड मिलता है और कितना इसमें रिजेक्शन का चांस होता है, कितना अप्रूवल का चांस होता है। तो क्या होता है, जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर रिजेक्ट ही होता है, डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन हो जाता है। और जब इस तरह से बार बार होने लगता है, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट होता है, तो इससे सिविल स्कोर ख़राब होता है, क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि एक ही बार तो अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, अब क्या, बस थोड़ा सा जो है सिविल स्कोर कम होगा, 1-2 पॉइंट, फिर उसके बाद तो ठीक ही हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, ये लोग यहाँ से रुकते नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस एक बार आपको कॉल किया और जो है फिर रुक गए, फिर दूसरे बैंक की तरफ से कॉल आएगा, फिर तीसरे बैंक की तरफ से कॉल आएगा। और ये भी हो सकता है कि सेम उसी बैंक की तरफ से बार बार कॉल आए, रिजेक्ट होने के बावजूद भी। आयरनी देखिए इन लोगों की और हिम्मत देखिए, रिजेक्ट होने के बाद भी वो आपको कॉल कर सकते हैं, बल्कि कॉल करते हैं और जब आप बताएंगे कि मैंने पहले तो अप्लाई किया था और वो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, तो वो कहेंगे हाँ वो रिजेक्ट हो गया, उसमें कुछ इशू था, उसकी वजह से जो है वो रिजेक्ट हो गया, बट इस बार तो आपको मिल करके रहेगा। तो ऐसे बोल करके फिर से वो अप्लाई करवा देते हैं। फिर आप जो है सोचते हैं कि वो हो सकता है कि सच में उसमें कोई इशू रहा हो, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन में अप्लाई करते टाइम कुछ डिटेल्स मिस्टेक से जो है उल्टी सीधी डाल दी गई हो, या फिर जो है गलत डिटेल्स डाल दी गई हो, तो हो सकता है उसकी वजह से रिजेक्ट हो गया हो। या फिर वो कुछ और आपको बहाना दे सकते हैं कि हाँ वो फला टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जो है ऐसा था वैसा था, ये इशू था, उसकी वजह से आपका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया, या फिर आपकी फ़ाइल जो है या फिर फंसी रह गई, आपकी फ़ाइल अटक गई थी, उसकी वजह से एप्लीकेशन अप्रूवल में नहीं जा पाया, वो रिजेक्ट हो गया। मतलब कुछ भी आपको उल्टा सीधा वो बहाना दे सकते हैं और आप मान भी लेंगे, जो नए होंगे वो मान भी लेंगे कि हाँ हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, फिर दोबारा से वो आपको अप्लाई करवा देंगे, आपको बहुत अच्छे से वो मना लेंगे, बहुत अच्छे से वो कन्विंस करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो वो दोबारा से मना लेंगे आपको कि आप फिर से अप्लाई करिए, और आप दोबारा से अप्लाई कर देंगे। वो बताएंगे नहीं नहीं इस बार कुछ नहीं होगा, नहीं हम आपको बता रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, इस बार तो आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव होकर रहेगा। आप फिर अप्लाई कर देंगे। मतलब अगर कोई इन सब के बारे में बहुत कम जानकारी रखता हो तो ऐसे में फिर अप्लाई कर दे, और फिर अप्लाई करे तो फिर रिजेक्ट हो, फिर रिजेक्ट होगा, फिर लगेगा कि अब जो है अब नहीं अप्लाई करना है, फिर कॉल आ जाएगा कोई तीसरे पर्सन का, सेम बैंक से ही कॉल आ जाएगा, अरे वो जो है बताएंगे वो जो फलाने ने अप्लाई कराया था, उनको तरीका नहीं, ढंग नहीं है, अब मैं अप्लाई करवा रहा हूँ, अब अप्रूव होगा, फिर अप्लाई कर देंगे। और वो लोग बस जो है एक तरह से अंधाधुंध बस तीर चलाते हैं, मतलब कि किसी ना किसी तरह से कस्टमर से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाते हैं, कभी को क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो उनको कमीशन मिल जाता है, कभी को तीर सही निशाने पे लगता है, और ज़्यादातर तो अंधाधुंध जब तीर चलाएंगे तो इधर उधर लगेगा, तो रिजेक्ट भी होता है, ज़्यादातर रिजेक्ट होता है। तो उनको बस जो है अपने कमीशन से मतलब होता है कि अगर अप्रूव हो गया तो ठीक है, नहीं अप्रूव हुआ तो फिर दोबारा से ट्राई करेंगे, किसी और कस्टमर पे ट्राई करेंगे, या फिर जो है इसी कस्टमर पे ट्राई करेंगे, बाद में ट्राई करेंगे। और सिनेरियो नंबर 2 ये भी हो सकता है कि एक बैंक से आपको कॉल आना बंद हो गया, एक बैंक का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गया तो दूसरे बैंक वाले आपको कॉल करने लग जाएंगे, आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, अप्रूव तो हो करके रहेगा, क्यों नहीं अप्रूव होगा, और फिर वो अप्लाई करवाएंगे, फिर तीसरे का आ सकता है, फिर चौथे का आ सकता है। इस तरह से आपसे इतनी बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाया जाएगा, अगर आपको जानकारी नहीं होगी इन सब के बारे में, तो कि जिससे आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाए, आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाए। तो ये इनकी ट्रिक होती है बस क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाने के लिए। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि इससे जो कस्टमर है उसका सिविल स्कोर ख़राब होता है, उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं होता है। और अब अगर आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि मैंने इन लोगों को नल्ला क्यों बुलाया, मतलब ये लोग नल्ले कैसे हुए, ये जो बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, बैक एंड में काम करते हैं ये लोग, कई कई घंटे काम करते हैं, तो मैंने इसलिए इनको नल्ला बोला क्योंकि आयरनी देखिए आप कि एक बैंक से आपको कॉल आता है क्रेडिट कार्ड के लिए कि आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, हमारा बैंक आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, आप अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। आपने अप्लाई किया और वो जो है आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, और फिर आपको दोबारा से कॉल आए कुछ 1 महीने के अंदर अंदर ही, मतलब अभी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए कुछ ही हफ्ते गुजरे हैं, आपको दोबारा से उसी बैंक की तरफ से कॉल आ जाए और फिर आपसे कहा जाए कि आपको बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी रिजेक्ट हुआ है, फिर दोबारा से कैसे ऑफर आ सकता है? और फिर अगर आपने कहा कि हाँ अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्योंकि अभी जल्द ही आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है,
तो फिर दोबारा से आप अप्लाई करेंगे तो फिर रिजेक्ट होगा। इसमें रिजेक्शन का चांस बहुत हाई होता है। तो अब आप खुद सोचिए कि ये लोग नल्ले हैं या फिर नहीं। मतलब इनको खुद भी नहीं पता है कि हम किनको कॉल कर रहे हैं। जिनका क्रेडिट कार्ड अभी हाल फिलहाल में रिजेक्ट हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, उन्हीं को कॉल करके दोबारा से फिर उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है, बैंक की तरफ से प्री अप्रूवल ऑफर आया है। मतलब कोई सेंस है इस बात में। और इन केस अगर कोई कस्टमर इनकार कर दे कि नहीं अभी इस बैंक का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन हमारा जल्द ही रिजेक्ट हुआ है, अभी जल्द ही तो हमने अप्लाई किया था, वो भी कॉल आया था तभी हमने अप्लाई किया था, तो कहेंगे कि अरे रिजेक्ट कैसे हो गया, कैसे डिक्लाइन हो गया। पूछेंगे वो आपसे कि कैसे हो गया डिक्लाइन, इसका क्या रीज़न है बताइए। वो जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से कॉल कर रहे हैं और कस्टमर से पूछ रहे हैं कि रीज़न क्या है रिजेक्ट होने का, क्यों आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। पूछते हैं कि क्या आपके जो है सिबिल स्कोर में कोई इशू है, कोई दिक्कत है क्या, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। वो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और यहाँ पे कस्टमर को कुछ खबर ही नहीं है कि किस वजह से उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। बैंक तो बस इतना बता देता है कि हमारा जो इंटरनल पॉलिसी क्राइटेरिया उसके साथ में आपकी प्रोफाइल मैच नहीं हुई तो हमने रिजेक्ट कर दिया। अब कस्टमर को इससे क्या पता चलेगा कि क्यों क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। और ऊपर से वो लोग कॉल करके आपको बताएंगे कि आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर आया है। और जब आप ये बताएंगे कि अभी जल्दी आपके बैंक ने हमारा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है, तो पूछेंगे आपसे कि क्यों रिजेक्ट किया है, क्या रीज़न है इसका। फिर फ़ायदा क्या है आपको क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में बैठ करके, जब आपको कुछ खबर ही नहीं है, उल्टा कस्टमर से ही पूछना है। तो इसका मतलब तो साफ यही होता है कि बस ये लोग जो है कस्टमर को बेवकूफ़ बना करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, मुझे पता है 100% कि जो आगे कमेंट में ये कहें कि नहीं नहीं ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, सही होते हैं, हमें तो कॉल आया था और जो है हमने अप्लाई किया और क्रेडिट कार्ड मिल गया। क्या बात करते हैं आप जो है गलत बता रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। हमें कॉल आया था फला बैंक से और इस बैंक ने बताया तो हमने जो है इनकी बात मान करके और क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो हमें मिल गया। तो मैं उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जा रहा है। मैंने इस वीडियो में कहीं पे भी इनकार नहीं किया है कि ये लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाएंगे तो 100% रिजेक्ट होगा, मिलेगा ही नहीं क्रेडिट कार्ड। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो बात बता करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं ये गलत करते हैं। ये लोग बात ऐसे बताते हैं कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर आया है या फिर आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूवल है क्रेडिट कार्ड के लिए तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। जबकि इनको ये बताना चाहिए है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो अभी बहुत अच्छी है, आपको क्रेडिट कार्ड मिलने का चांस है तो आप अप्लाई कर लीजिए क्रेडिट कार्ड। तो जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जाता है तो इसमें दोनों के चांसेस होते हैं, अप्रूवल के भी रिजेक्शन के भी। तो अगर आपको कॉल आया और आपसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कराया गया, याद रखिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई कराया गया, तो इस अप्लाई कराने के प्रोसेस में आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन आगे चल करके अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है कि जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो दो ही आगे चल करके सिनेरियो बनेंगे, या वो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। तो अगर अप्रूव हो जाए तो इसमें क्या कमाल की बात है भाई। और फिर मैं कैसे झूठ बोल रहा हूँ या फिर गलत जानकारी दे रहा हूँ, मैं इससे थोड़ी इनकार कर रहा हूँ कि आपका क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई किया जाता है। मैं तो खुद वही बता रहा हूँ कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जाता है, वो बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अप्लाई करते हैं आपसे परमिशन लेके। तो इसमें आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। और जो क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए लोग हैं जो पुराने, उनको पता है कि ज़्यादा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव होता है या फिर रिजेक्ट होता है। अगर 1000 लोग मिल करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो उसमें से कितना क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा, कितना रिजेक्ट होगा, ये उन लोगों को पता है जो कि क्रेडिट कार्ड के एक्सपर्ट हैं, जिनके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो पुराने टाइम से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप इन सब को समझें, जानें कि ये जो आपको बैंक की तरफ से कॉल आता है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि अलग अलग बैंकों को कॉल्स आ सकते हैं आपको, मतलब अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट वाले आपको कॉल कर सकते हैं। ये एक तरह से सेल्स टीम होती है, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं ये। तो इनका काम होता है क्रेडिट कार्ड बेचना। तो जिन कस्टमर्स की क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी होती है उनको कॉल करते हैं और उनसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाते हैं। कोई पहले से आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड नहीं होता है। बस मैं आपको इतनी जानकारी देना चाहता हूँ। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों तक क्या मैसेज भेजना चाह रहा हूँ। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मुझे तो इतने ज़्यादा कॉल्स आए, इतने ज़्यादा कॉल्स आए, मतलब इस महीने बहुत ज़्यादा कॉल्स आए। कुछ लोगों को मैंने बहुत बुरा भला भी बोला, लेकिन फिर भी वो इतने ढीठ है कि बार बार कॉल करते रहते हैं। कुछ लोगों के कॉल्स मैंने अटेंड ही नहीं करे। तो मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं। आप बताइए कमेंट करके कि आपको कॉल्स आते हैं या फिर नहीं। स्पेशली अगर आप जो है हाल फिलहाल में किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके रखते हैं
तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं। हो सकता है कि आपकी डिटेल्स जो है वो थोड़ा सा आगे भेजी जाती हों, दूसरे बैंक्स भी उनको चेक करते हैं, तो इसी वजह से कॉल्स आती हैं। तो ये सब सेल्स की टेक्निक होती हैं कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड को सेल किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो आप अपनी समझदारी सूझबूझ से अप्लाई करिए। कॉल आने का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि ये कॉल ज़्यादातर जो है फ़र्ज़ी होती है। फ़र्ज़ी का मतलब ये है कि जो आपको ऑफ़र बताया जाता है वो ऑफ़र एक्चुअली होता नहीं है वैसा जैसा कि वो लोग बताते हैं। वो मैंने आपको बता दिया, बस आपकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो अच्छी होती है, बस इसीलिए आपको कॉल आता है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलने का चांस कुछ ज़्यादा होता है। तो वो आप खुद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने से, ऐसा नहीं है कि कॉल आए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो वो बताते हैं कि आपको इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप खुद से अप्लाई करेंगे तब भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वही अप्रूवल चांस होगा, उतना ही अप्रूवल चांस होगा। और इसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है, मतलब अगर आप जो है खुद से अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं, खास बेनिफिट्स, वो मिल जाएं। कभी कभी को बैंक्स देते हैं कि अगर आपने बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई किया, खुद से अप्लाई किया है, तो जो कमीशन का हिस्सा होता है वो आपको कुछ उसमें से कुछ % आपको दे दिया जाता है। या फिर आप चाहें तो हमारे दिए गए लिंक से क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई कर सकते हैं, अप्रूव होगा तो हम भी आपको गिफ्ट देंगे। तो इस तरह से आप खुद अपनी समझदारी और सूझबूझ का इस्तेमाल करके अपने से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।